भाग 10। उपचार का एक सत्यव्यापी सिद्धांत। यह एक जाना माना सत्य है कि उपचार के विभिन्न तंत्रों से अपने अपने तरीकों से आश्चर्यजनक उपचार होते रहे हैं। इन सब के सार तत्व में यह सिद्ध होता है कि कहीं कोई परम सिद्धांत है जो सभी तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है, और वो है अवचेतन मन, जो सभी उपचारों की आधारशिला है। अब समय आ गया है कि आपके ध्यान को एक बार फिर निम्नलिखित आधारभूत सत्यों की ओर आकृष्ट किया जाए। पहला सत्य, आप जो भी काम करते हैं वो दो भागों में विभक्त होकर किए जाते हैं, एक चेतन मन की ओर से, दूसरे अवचेतन मन की ओर से। दूसरा सत्य, आपके अवचेतन मन का रुझान हमेशा सुझाव की शक्ति के प्रति होता है। इसके अतिरिक्त आपके अवचेतन मन का आपके शरीर के कार्यों, दशाओं और संभावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। मैं अब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पुस्तक के पाठक इस सच्चाई को भली भांति जान चुके हैं कि सभी प्रकार की बीमारियों के लक्षणों को मानसिक तंद्रा में दिए गए सुझावों के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मानसिक तंद्रा में रोगी का तापमान बढ़ जाता है, उसका मुंह लाल हो सकता है, या सर्दी से उसके शरीर में कंपकपी हो सकती है, यदि उसे उसी प्रकार के सुझाव दिए जाएं। प्रयोग के लिए आप एक व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता। आप देखेंगे कि वो सचमुच में नहीं चल पा रहा है। प्रदर्शन के लिए तंद्रा में आप रोगी की नाक के पास कप में ठंडा पानी ले जाकर कह सकते हैं, देखो इसमें गोल मिर्च है, सूंघ कर देखो। वो छींकने लगेगा। क्या कारण है कि उसको एकाएक छींक आ गई? यदि एक व्यक्ति कहता है कि उसे धनिया की पत्तियों से एलर्जी है, तो आप उसके सामने हरी घास उसकी नाक के सामने रखो जब वो तंद्रा में हो, और कहो कि ये धनिया की पत्तियां हैं। वो तुरंत उसको सूंघकर नाक भौं सिकोड़ेगा और अपनी अनिच्छा दिखाएगा। यह सिद्ध करता है कि रोग का कारण मन में है। रोग का उपचार भी मानसिक रूप से किया जा सकता है। आपको मालूम है कि ऑस्टियोपैथी, कियोप्रैक्टिक मेडिसिन और नेचुरोपैथी के अतिरिक्त दुनिया की विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की ओर से अभूतपूर्व उपचार किए जाते हैं, लेकिन अक्षुण्ण सत्य यह है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन के माध्यम से ही किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। गौर करें, शेव करते समय आपके मुंह पर एक छोटा सा कट लग जाता है। कैसे आपका अवचेतन मन उसे ठीक कर देता है। एक डॉक्टर घाव पर मरहम पट्टी करता है और कहता है नेचर ठीक कर देगा। नेचर मायने प्रकृति, प्रकृति का नियम, अवचेतन मन का नियम, या इसे अपनी इच्छा शक्ति कह लो, जो घूम फिरकर वहीं अवचेतन मन पर पहुंचती है। अपने को सुरक्षित रखने की इच्छा शक्ति प्रकृति का पहला सिद्धांत है। आपके सर्वाधिक शक्तिशाली अंतर्मन की भावना ही अपनी स्वप्रेरणा है, इच्छा शक्ति है। विभिन्न सिद्धांतों में अंतर। विश्व भर में विभिन्न धार्मिक पंथों की प्रार्थना उपचार संस्थाएं जो अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित करती हैं, उन पर बड़े पैमाने पर लंबी चौड़ी चर्चा करना बहुत उबाऊ और व्यर्थ होगा। इससे भी ज्यादा संख्या उन प्रतिष्ठानों की है जो यह दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसीलिए वे ही सही हैं। लेकिन जैसा कि इस अध्ययन में वर्णन किया गया है, वे सही नहीं कहे जा सकते। आप यही भली प्रकार जानते हैं कि उपचार के अनेक तरीके या तकनीकें हैं। प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन फिजिशियन फ्रेंच एंटन मेस्बर, जो पेरिस में प्रैक्टिस करते थे, ने खोज की कि वे रोगी के शरीर में मैग्नेट का प्रयोग करके चमत्कारी उपचार कर सकते हैं। उन्होंने उपचार करने के लिए अनेक प्रकार के शीशे और धातुओं का प्रयोग किया। बाद में चलकर उन्होंने इस तकनीक को बदलकर दावा किया कि उनके उपचार पशु जनित मैग्नेटिज्म से हो रहे थे, और कहा कि ये तत्व उपचार के माध्यम से सीधे रोगी में जा रहे थे। उसके बाद उनका उपचार माध्यम हिप्नोटिज्म हो गया, जिसे उस जमाने में सम्मोहन के नाम से जाना जाता था। दूसरे डॉक्टरों ने कहा कि उनके तमाम उपचार और कुछ नहीं, केवल सुझाव प्रक्रिया हैं। ये सभी समूह, जिनमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, कीरोप्रैक्टर्स, फिजिशियंस तथा सभी चर्च आदि, केवल एक सार्वभौमिक शक्ति केंद्र हैं जो मनुष्य के अवचेतन मन में वास करते हैं। उपचार की सभी प्रक्रियाएं निश्चित सकारात्मक मानसिक या आंतरिक व्यवहार अथवा विचार हैं, जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार का केंद्र बिंदु विश्वस्त आशा है, जो शक्तिशाली सुझाव का रूप धारण कर तथा अवचेतन मन को प्रभावित कर उपचार शक्ति का निर्गम करवाती है। उपचार के लिए कोई अलग से शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। यह सही है कि उपचार करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है, किंतु उपचार शक्ति केवल आपका अवचेतन मन है। आप चाहे कोई सिद्धांत या प्रक्रिया चुन लें,
किंतु ये जान लें कि आपकी उस पर आस्था है तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। प्रसिद्ध स्विस अल्केमिस्ट तथा फिजिशियन जो सन 1493 से लेकर 1541 तक जीवित रहे, अपने समय के प्रमुख उपचारक थे। उन्होंने जो कहा था वो आज एक वैज्ञानिक सत्य माना जाता है। उन्होंने कहा था, माना विश्वास की वस्तु वास्तविक हो या काल्पनिक, आपको परिणाम एक जैसा ही मिलेगा। जैसे यदि मेरा विश्वास सेंट पीटर की प्रतिमा पर वैसा ही है जैसा स्वयं सेंट पीटर पर होना चाहिए, तो मुझे वही परिणाम मिलेगा जैसा मुझे सेंट पीटर पर विश्वास करने पर मिलता। लेकिन यह अंधविश्वास है। आस्था चाहे जो हो चमत्कार करती है, और चाहे सच हो या झूठ वो हमेशा वही चमत्कार करेगी। पार्सेल्स की विचारधारा का समर्थन 16वीं शताब्दी में इटालियन दार्शनिक पेट्रो पोम्पोनाजी ने भी किया, जिसने कहा कि विश्वास और कल्पना मिलकर जो अभूतपूर्व परिणाम दिलाते हैं, उनकी कल्पना हम बहुत ही सजग रूप से कर सकते हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि रोगी और उपचारक दोनों के बीच उन गुणों के आदान प्रदान का एक सेतु बन जाता है। किसी स्मृति चिन्ह या अवशेष के प्रभाव से उपचार की घटनाएं होती हैं। दरअसल इस पृष्ठभूमि में भी कल्पना और विश्वास होता है। नीम हकीम व डॉक्टरों से लेकर मनोवैज्ञानिक तक सब जानते हैं कि यदि संत की हड्डियों के स्थान पर कोई भी कंकाल रख दिया जाए और अगर रोगी को उस पर आस्था है तो उसे वही परिणाम मिलेंगे जो संत से मिलते हैं। इस प्रकार यदि आपको विश्वास है कि आपका उपचार संत की हड्डियों से होगा या आप किसी पवित्र जल की उपचार शक्तियों पर विश्वास रखते हैं, तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। उपचार का केंद्र बिंदु अवचेतन मन ही है। बर्नहेम के प्रयोग। फ्रांस के मेडिसिन के प्रोफेसर हिलोलाइट बर्नहेम ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए कहा कि डॉक्टर रोगी को जो सुझाव देता है वो अवचेतन मन के माध्यम से देता है। बर्नहेम अपनी पुस्तक सजेस्टिव थेराप्यूटिक्स के पृष्ठ संख्या 197 में एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसकी जीभ में लकवा मार गया था और सभी प्रकार के चिकित्सकीय उपचार व्यर्थ हो गए थे। उसके डॉक्टर ने रोगी को बताया कि उसके पास एक नया यंत्र है जिससे उसे विश्वास है कि उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने पॉकेट थर्मामीटर रोगी के मुंह से लगा दिया। रोगी ने उस नए यंत्र की कल्पना की जो उसे ठीक करने के लिए लगाया गया था। कुछ ही मिनटों में वो खुशी से चिल्ला उठा कि उसकी जीभ फिर से चलने लगी है। बर्नहेम ने बताया कि हमारे अन्य मामलों में भी यही तथ्य मिलेगा। एक युवती मेरे कार्यालय में आई। उसने लिखकर बताया कि पिछले 4 सप्ताह से उसकी आवाज बंद हो गई है। मैंने जांच में सही पाया। मैंने उसे बताया कि गुम हुई आवाज कभी कभी बिजली के प्रयोग से लौट आती है और ये तरकीब आसानी से सुझाव के प्रभाव से भी की जा सकती है। मैंने बिजली का वो अपरेटस मंगवाया और उसके स्विच को दबाकर उसके पास खिसकाया। मैंने कहा, अब आप जोर से बोल सकती हो। मैंने उसे ए अक्षर दिखाया, फिर बी और बाद में मारिया। वो धीरे धीरे बोलने लगी। गुम हुई आवाज लौट आई। यहां बर्नहेम ने रोगी की आस्था और आशा की शक्ति को दर्शाया है जो अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव देने का काम करती है। सुझाव से फोड़ा पैदा करना। बर्नहेम ने कहा कि उसने एक रोगी के गले के पीछे एक डाक टिकट लगाकर उसे यह सुझाव दिया कि उसके गले के पीछे एक फोड़ा पैदा हो गया है। रोगी सच में समझने लगा कि फोड़ा हो गया है। डॉक्टरों के अनेक सुझावों से साबित हो चुका है और इसमें कोई शक या शुबा नहीं है कि रोगी को जबानी सुझावों से उसमें रचनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। रक्तिम अंकन का कारण। मनोवैज्ञानिक हडसन अपनी पुस्तक लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना के पृष्ठ 153 पर लिखते हैं कि किन्हीं रोगियों में रक्तस्राव और रक्तिम अंकन भी सुझावों की मदद से किया जा सकता है। डॉक्टर एम बोरू ने अपने एक रोगी को सम्मोहन की दशा में ले जाकर निम्न सुझाव दिए। आज शाम को 4 बजे सम्मोहन क्रिया के पश्चात आप मेरे कार्यालय में आओगे। कुर्सी पर बैठोगे, अपने दोनों बाजुओं को सीने पर रखोगे और आपकी नाक से खून निकलने लगेगा। निर्देशित समय पर रोगी ने वही किया जो कहा गया था। रक्त की बूंदें उसकी नाक से गिरी। एक अन्य दृष्टांत में उसी डॉक्टर ने एक रोगी के दोनों भुजाओं में बिना धार वाले एक यंत्र से उसका नाम लिख दिया। बाद में वो रोगी जब सम्मोहन निद्रा में था तो डॉक्टर ने कहा, आज शाम 4 बजे आप सोने जाओगे और आपकी बाजुओं में उन लाइनों में रक्त उभरने लगेगा जो मैंने तुम्हारी बाजुओं में बनाई हैं और आपका नाम दिखने लगेगा। 4 बजे उस पर नजर रखी गई। वो नींद में सो गया। उसके दाएं बाजू में रक्त था और उसमें उसका नाम चमकने लगा और
दो एक जगह रक्त भी निकल आया। नाम के अक्षर कई महीने तक बाजू पर दिखाई देते रहे। यह तथ्य दो बुनियादी विचारों के सत्य को प्रतिष्ठित करता है, जिनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। पहला, अवचेतन मन का रुझान सदैव सुझावों की शक्तियों के प्रति होता है, और दूसरा, अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण शरीर के सभी कार्यों, संवेदनाओं और दशाओं एवं परिस्थितियों पर होता है। सभी प्रदर्शित उदाहरणों में जो भी नाटकीय घटनाएं वर्णित की गई हैं, उनका प्रमुख कारण सुझाव रहा है, और यही सार तत्व भी है कि जैसा मनुष्य हृदय में सोचता है वैसा ही वो है। उपचार बिंदुओं का पुनरावलोकन। अपने को बराबर याद दिलाते रहें कि उपचार शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में मौजूद है। ये जान लें कि आस्था जीवन में बोया जाने वाला एक बीज है। जैसा बीज डालोगे उसका फल वैसा ही होगा। अपने मन में बीज की बुआई करो और उसमें आशा का पानी एवं खाद डालो, फिर देखें वैसा ही फल मिलेगा जिसकी आशा आपने की थी। आपके मन में पुस्तक के लिए जो विचार हैं, जो नया आविष्कार है या नाटक है, वो आपके मन का सच है। अपनी विचार योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर विश्वास करो। जैसे ही विश्वास करोगे वो आपका हो जाएगा। दूसरे के लिए प्रार्थना करते समय यह जान ले कि आपके अंदर के मन की संपूर्णता, सौंदर्य और सही रूप देने की क्षमता दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मन के नकारात्मक विचारों को बदलकर अभूतपूर्व परिणाम दे सकती है। विभिन्न धार्मिक स्थलों के चमत्कारी उपचारों के बारे में जो आपने सुना है, वो काल्पनिक और अंधविश्वासों के कारण हुए हैं, जो अवचेतन मन के कहने पर उपचार शक्ति को निर्गित करता है। सभी रोगों का उद्गम मन से होता है। शरीर पर रोग का प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक मन में उसके लिए हरी झंडी नहीं मिल जाती। सम्मोहन के सुझावों से आपके शरीर में किसी भी रोग के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। यह सिद्ध करता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार का केवल एक तरीका है और वो है आस्था। उपचार शक्ति केवल एक है और वो आपका अवचेतन मन है। आपके लक्ष्य की आस्था वास्तविक हो या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मन के विचारों को प्रकट करता है। अपनी आस्था को अपने मन का विचार समझें और बस इतना ही पर्याप्त है।